वैज्ञानिकों को डर है कहीं धरती के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। क्या डूब जाएगी धरती? क्या खत्म हो जाएगा इंसानों का नामो निशान? आखिर वो कौन सी तबाही है जो एक बहाव में धरती को खत्म कर देने की ताकत रखती है? और इसके पीछे छुपा है कौन सा कारण? ये कुछ ऐसे होने वाले बदलाव हैं जिन्हें अगर वक्त पर नहीं रोका गया तो ना तो ये धरती बचेगी और ना ही इंसान। और इसी डर से उभरे इन सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चारों तरफ टूटे बिखरे घरों से लेकर हर तरफ बिछी इंसानों की लाशें। ना तो जंगल में जानवर बचेंगे और ना ही शहरों में इंसान। वो दिन जब आएगा तो अपने साथ लेकर आएगा तबाही, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाएगा एक दर्दनाक मंजर जिसे शायद खुद भगवान भी नहीं भूल पाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका की, जो अभी तो जमी हुई है लेकिन एक वक्त आएगा जब वो हरी हो जाएगी। क्यों चौंक गए ना? लेकिन आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया भर के वैज्ञानिक सालों से इस कॉन्टिनेंट पर रिसर्च कर रहे हैं। इनका कहना है कि आज से 90 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका एक जंगल के रूप में हरियाली से घिरी हुई एक जीवित जगह थी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर अंटार्कटिका की ये बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? क्या एक बार फिर से अंटार्कटिका हरी भरी ग्रीन हो जाएगी? लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर वैज्ञानिकों को ऐसा क्यों लगता है कि अंटार्कटिका हरी और जीवन से भरपूर थी। दरअसल साल 2017 में कुछ वैज्ञानिकों ने ड्रिलिंग मशीन के जरिए अंटार्कटिका से बर्फ का एक टुकड़ा खोदकर निकाला, ये देखने के लिए कि इसके नीचे की सतह कैसी हो सकती है। लेकिन इस टुकड़े के सतह में कुछ ऐसा मिला जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। दरअसल उस समय कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी कि एक ऐसा यंत्र जिसे मैजिकल इमेजिंग टेक्निक भी कहते हैं की मदद से उन्हें सतह में मिट्टी के साथ जड़ें और पत्थर भी मिले, जिसके बाद रिसर्च में पता चला कि वो सभी लगभग 90 मिलियन साल पुरानी हैं। उस समय ना तो यहाँ बर्फ थी और ना ही ठंड। अगर कुछ थे तो वो थे बड़े बड़े पेड़, झरने और अनगिनत प्रजाति के जानवर और पंछी। लेकिन 90 मिलियन साल पहले ही कुछ ऐसा भी हुआ था जिसे ये धरती कभी नहीं भूल पाई। शायद इसलिए आज भी इस घटना के सबूत मिल रहे हैं। दरअसल डायनासोर की प्रजाति पर 90 मिलियन साल पहले आसमान से जो कहर टूटा था उसके सबूत साल 2015 में मिले। वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका में कुछ चारकोल फ्रेगमेंट मिले जिसे उन्होंने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से टेस्ट किए तो ये पाया गया कि ये फॉसिल्स बहुत हद तक जले हुए कॉर्निफर्स, जो कि एक तरह का पौधा होता है, उसी पौधे की तरह जो जल चुके हैं। तो वही 66 मिलियन साल पहले जब अंटार्कटिका गोंडवाना के सुपर कॉन्टिनेंट से अलग हुई थी, उस समय इस जगह ने बहुत समय के लिए खुद को आइसोलेट कर दिया था। यानी कि वो समय जब यहाँ पर हरियाली ही हरियाली थी और हर तरह के जीव जंतु थे। लेकिन अलग होने के बाद अगर इस जगह को कुछ मिला तो वो थी कभी ना रुकने वाली बारिश और आसमान में कड़कती बिजली का शोर। जब आसमान में हलचल थी तो धरती कैसे शांत रहती। लगातार फट रहे ज्वालामुखी से अंटार्कटिका की धरती मानो दहल गई। साथ ही ऑक्सीजन का लेवल इस हद तक बढ़ गया था कि जंगलों में आग लगनी शुरू हो गई। जो जानवर पानी के अंदर जाकर अपनी जान नहीं बचा पाए वो आग की आहुति चढ़ गए। और ऐसा तब हुआ जिस वक्त धरती में डायनासोर्स का अस्तित्व आसमान से आई उस तबाही के कारण खत्म हो रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर तबाही से पहले अंटार्कटिका में कौन से जानवर हुआ करते थे? इस सवाल का जवाब तब मिला जब अंटार्कटिका के सिमोर में साल 2013 से 2015 के बीच में की गई रिसर्च, वहां के वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे जानवरों के फॉसिल्स मिले जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। वैज्ञानिकों को वहां मोसासॉरस की मौजूदगी के निशान मिले। कहा जाता है कि धरती पर इनका अस्तित्व लगभग 66 से 82 मिलियन साल पहले हुआ करता था, जो अटलांटिक के ओशियन में पाए जाते थे। और इनके रिमेन्स यानी कंकाल के सिर्फ अंटार्कटिका में ही नहीं बल्कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया में भी पाए गए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि मोसासॉरस न सिर्फ हर तरह के जानवरों का शिकार करते थे बल्कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे भी हो जाते थे।
दोस्तों, मोसासॉरस के अलावा यहाँ इससे भी पुराने कुछ जीवों के होने का दावा किया गया है। दरअसल साल 2019 में वैज्ञानिकों को एक ऐसे जीव के कंकाल मिले जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन जो भी कंकाल वहां से पाया गया उससे इस बात का अंदाजा लगाया गया है कि वो जानवर ऑर्कासोर हो सकता है, जिसे क्रोकोडाइल और डायनासोर का एक रिलेटिव माना जाता है। तो वहीं इन्हें अंटार्कटिनेक्स शेक्लोटोनी भी कहा जाता था। आज से मिलियन साल पहले अंटार्कटिका में जिंदगी हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर जिंदगी के नामो निशान नहीं है ना? क्या आपको भी ऐसा लगता है? लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि आज भी अंटार्कटिका में जिंदगी हो सकती है? वैसे अगर यहाँ जीव होंगे तो वो कैसे होंगे? बता दें कि साल 2021 में ब्रंट आइस शेल से एक आइसबर्ग टूटकर अलग हो गया और वो आइसबर्ग कम से कम लॉस एंजलिस के साइज का था। और जब वैज्ञानिकों ने कैमरे की मदद से इसके अंदर देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उस आइसबर्ग के अंदर पूरा का पूरा इकोसिस्टम था, जिसमें ज्यादातर एनोमनीज यानी कि जेलीफिश और स्टिंगफिश के जैसे ही जीव थे, जो कि अपना ज्यादातर वक्त समुद्र की सतह में ही रहकर निकालते हैं और ये अपने आप को ऑर्गेनिक पार्टिकल्स पर जिंदा रखते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि वहाँ स्टारफिश, शेलफिश, वर्म्स के अलावा भी बहुत तरह की मछलियाँ थी, जिनके यहाँ होना हैरानी की बात है, क्योंकि इन्हें भी जिंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है, जिसकी ऊर्जा पानी से होते हुए सतह तक जाती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस आइसबर्ग की परत इतनी मोटी है कि सूरज की रोशनी इसके आर पार जा ही नहीं सकती। तो आखिर ये जीव जिंदा कैसे हैं? और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है रेडियो कार्बन डेटिंग रिजल्ट्स, जो कि वैज्ञानिकों को वहां के मरे हुए जीवों के कंकाल से मिला है, जिससे पता चलता है कि वो वहां लगभग पिछले 6000 साल से रह रहे थे, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि या तो वो किसी फूड चेन का हिस्सा थे या फिर वो एक नए फूड चेन की तरह शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अंटार्कटिका एक बार फिर से अपने पुराने रूप में आ जाता है, यानी कि ग्रीन हो जाता है, तो क्या होगा? ये वो बातें नहीं हैं जिसका हम बस अंदाजा लगा रहे हैं, बल्कि हाल ही में आई अंटार्कटिका की तस्वीरों में देखा गया है कि जहाँ से भी बर्फ पिघलती जा रही है, उन जगहों पर काई छोटे छोटे बैक्टीरिया से मिलकर अपने आप को बढ़ा रही है, जिसका इशारा है नए जीवन की शुरुआत। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो साल 2008 से 2015 के बीच में अंटार्कटिका में हर साल लगभग 36 बिलियन गैलन बर्फ कम हो रही है और जीवन का आरंभ वहाँ की मिट्टी में कुछ केमिकल बदलाव कर सकते हैं। लेकिन सच तो ये भी है कि अंटार्कटिका का एक बार फिर से हरा हो जाना दुनिया में तबाही ला सकता है, क्योंकि एक बार अगर अंटार्कटिका की बर्फ पिघली तो पानी का लेवल 200 फीट तक बढ़ जाएगा, जो अपने अंदर सब कुछ डुबा देगा, जिसमें से सबसे पहले बारी आएगी न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी। अंटार्कटिका का बदलना कुछ ऐसी तबाही लाएगा जो अपने अंदर सब कुछ समेट के हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उदाहरण के तौर पर आप वायरस को ले सकते हैं। साल 2016 के दौरान फैलने वाले एंथ्रेक्स वायरस ने लगभग नॉर्दर्न रशिया को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था और इसकी वजह से ना सिर्फ इंसान मरे थे, बल्कि 2000 के करीब रेनडियर भी मारे गए थे और कोई भी इस खतरे के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इससे पहले ऐसा 75 साल पहले हुआ था। प्रकृति जब अपने अंदर बदलाव करती है और अपना अस्तित्व कायम करने की कोशिश करती है, तो अपने सामने आने वाली किसी भी रुकावट को जड़ से उखाड़कर फेंक देती है, और फिर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थी अंटार्कटिका के बारे में एक बार फिर से हरे हो जाने के बाद आने वाली खतरों से जुड़ी हुई जानकारियाँ, जो कि हमने इंटरनेट के माध्यम से जुटाई है, ताकि आपको इस बदलाव से पैदा होने वाले खतरों के बारे में बता सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक्स और सब्सक्राइब करने के साथ ही इसे अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारियाँ पहुँच सके। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।